जय मसीह की, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम के द्वारा एक नए दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, प्रभु में सलाम, शालोम और बहुत शुभकामनाएं आपको, ताकि आप प्रभु यीशु मसीह और उसके वचन में बढ़ो, उन्नति करो और बढ़ते जाओ। हालेलुया। और ये बहुत अच्छा समय है, हम अपनी लैंड्स की इस 26वीं आराधना में एक संग मिलकर प्रभु के वचन की मलामत कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं और अपने आप को प्रभु के वचन के लिए तैयार कर सकते हैं। हालेलुया। मुझे बहुत खुशी लगी, बहुत अच्छा लगा जब आप इन वीडियो को बहुत सारे लोगों को शेयर कर रहे हैं। मेरी बहन, मेरे अजीज, मेरे प्रिय लोग, भाई लोग मुझे बता रहे हैं कि आज हमने इतने लोगों को ये वीडियो शेयर करी, उन्होंने आशीष पाई। मेरे पास उनके फोन कॉल्स आए और मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु का कि ये सिर्फ मेरा काम नहीं है। मेरे को प्रभु ने अपना रेवोल्यूशन, अपना प्रकाशन दिया है वचन का, जिस चीज को लेकर आज मैं आगे बढ़ रहा हूं। और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा और आपके सहयोग के द्वारा हम यहाँ तक नहीं पहुंच सकते थे। मैं फिर एक बार आपसे निवेदन करूंगा, अगर आपको आशीष मिल रही है, आप आत्मिक रूप से बढ़ रहे हैं, आपने सब्सक्राइब किया है इस चैनल को, प्रार्थना भवन झांसी के नाम से इस चैनल को, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं खुदा के लोगों, आप एक मुहिम में, आप एक सेवा में, आप लोगों की जिंदगी बचाने के लिए मेरे संग लग गए हो, परमेश्वर के संग लग गए हो, जुट गए हो। और बहुत ही अच्छा और उम्दा काम है, दुनिया का सबसे बेहतर काम है कि अगर हम किसी के पास जाकर प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन किसी के पास हम इस लिंक को शेयर करके, वीडियो को शेयर करके हम आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। अपने मोबाइल में, अपने मोबाइल डाटा में, अपने मोबाइल देखने में परमेश्वर को शामिल करो और वो चीज देखो, वो चीज शेयर करो जिससे किसी की आत्मिक उन्नति हो, किसी का भला हो, किसी को शांति मिले, किसी को परमेश्वर मिले। और बहुत अच्छा काम है ये। परमेश्वर आपको इस काम के लिए बरकत दे। और मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, आज का भी वीडियो आप शेयर कीजिए। ठीक 6 बजे ये आपके लिए होता है और मैं चाहता हूं कि आप शेयर करके परमेश्वर की मर्जी को पूरा करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मे गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको बरकत दे। एक बात बहुत समय से मेरे लोग मुझसे पूछ रहे थे, जो मेरे मेंबर्स हैं इस चर्च के और इस चैनल के, कि भैया हम चाहते हैं कि कुछ आप जवानों के विषय में बोलिए, बच्चों के विषय में बोलिए, बालकों के विषय में बोलिए, क्योंकि कई बार ये बच्चे, कई बार ये बालक हमारे जीवन के लिए मसला बन जाते हैं और हमें बहुत दिक्कतें होती है। और बड़े लोगों का फोन मेरे पास आ रहा, कई माओं का, कई पिताओं का, कई बड़े भाइयों का, कि हम उन्हें सिखाते हैं, बताते हैं, लेकिन वो संसार और संसारिक रीति से भटक जाते हैं, समझ नहीं आता हम उनसे कैसे टैकल करें। वो ऐसा व्यवहार कई बार हमसे करते हैं जैसे कि कोई हमारा उनसे कोई रिश्ता ही नहीं है। बहुत सारी बातें वो हमको ऐसी दुखदाई बोल देते हैं कि कई बार हमारा दिल, हमारा मन बहुत दुखी होता है, कड़वा होता है। आप बताइए, ताकि हमारे जवान, हमारे बच्चे प्रभु में बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। और मैं बहुत दिनों से अपने जवानों के लिए और उन लोगों के लिए जिन्हें खुदा ने बेटे और बेटियां दी हैं, प्रार्थना कर रहा हूं। वो जिनकी शादियां हो गई हैं, अपने घर को बसाकर एक नई शुरुआत कर रहे हैं, वो जो अभी पढ़ रहे हैं, वो जो अभी समझ जिनकी खुली है, 12, 13, 14, 15 साल के हैं, 25 साल तक के हो गए, मैं उनके लिए रोज प्रार्थना करता हूं कि प्रभु तेरे लोगों के बच्चे तेरी सामर्थ्य से परिपूर्ण हो, तेरे लोगों के बच्चे संसारिक रीति से ना चले, तेरे लोगों के बच्चे तेरे अनुग्रह में, तेरी आज्ञाओं को मानकर, अपने माँ बाप की आज्ञाओं को मानकर एक विश्वास योग्य जीवन जी सकें। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं विश्वास करता हूं आज के कलाम के द्वारा प्रभु आपसे बातें करेगा। सुनिएगा, परमेश्वर के वचन में एक बहुत सुंदर इबारत लिखी हुई है, मैं चाहता हूं आप सुने इसे। इफिसियों की पत्री, उसका 6वां अध्याय और उसके पहले पद में लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। प्रेज द लॉर्ड। और अगर आप इफिसियों उसका 5वां अध्याय और पहला पद पढ़ें तो लिखा है, इसलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश बनो। खुदा का दास पौलुस अपने खत में इन कलीसिया को लिख रहा है
और ये बता रहा है कि एक बच्चे को, एक जवान को कैसे अपने जीवन को बनाना है, किसके अनुसार बनना है। माँ बाप उनके लिए एक जरिया बने कि वो इस दुनिया में आए, और जब आप इस दुनिया में आए तो सिर्फ माँ बाप ही जरिया नहीं, लेकिन एक पिता की योजना है आपके लिए, एक आशीष है आपके परिवार में, आपके माँ बाप में, कि आप बेटी हो या बेटा हो, आपका जन्म हुआ है। अब जब आपका जन्म हुआ है तो ये सिर्फ महज एक इत्तेफाक नहीं है, महज ये एक ऐसी बात नहीं कि आप आ गए हो, लेकिन आपके लिए पिता की, परमेश्वर की एक योजना है। और परमेश्वर इस बात को बताना चाहता है कि जब आप इस दुनिया में हो तो आपको किसके समान बनना है। यहां पर लिखा हुआ है, हे प्रिय बालको, लिखा है कि परमेश्वर के सदृश बनो और अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है, ये ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे पास एक बेटी है, उसका नाम हैप्शिबा है, हम लोग उसे प्यार से शीनू बोलते हैं। एक दिन उसने कहा, पापा मैं ग्रेप्स खाऊंगी, अंगूर खाऊंगी, आप मेरे लिए लेके आना। और वो 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। मैंने कहा बिल्कुल बेटा, मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। और मैं विजिटिंग के दौरान एक फल वाले की शॉप पर गया, ठेला लगाए हुए था वो, और बहुत सारे फ्रूट्स उसके ठेले में थे, वाटरमेलन, ऑरेंज, ग्रेप्स और बनाना, ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स उसके ठेले में रखे हुए थे। और मैं सबके रेट उनसे पूछ रहा था, और पूछते पूछते मैंने उनसे ग्रेप्स का रेट पूछा तो वो मेरे से कहने लगे कि ये 60 रुपए किलो है, ऑरेंज 50 रुपीज़ केजी है, वाटरमेलन 20 रुपीज़ केजी है, और बनाना अगर आप लेंगे तो 1 दर्जन या 12 केले आपको 40 रुपीज़ के पड़ेंगे। तो मैंने उनसे बोला कि बेटा थोड़ा सा कम करो, थोड़ा सा महंगा लग रहा है, क्योंकि मैंने आगे भी पूछा था तो उन्होंने मुझे बताया कि जो ग्रेप्स हैं या अंगूर हैं वो 50 रुपये हैं। तो वो कहने लगा नहीं, इससे कम नहीं मिलेगा 60 से, और मैं जाने लगा। लेकिन पीछे से उन्होंने धीमी से आवाज़ दी कि नहीं, आइए ले जाइए। और मैं फिर पीछे आकर मैंने ग्रेप्स छांटे और लिए, और उन्होंने मुझे 50 रुपीज़ के हिसाब से दिया। वो एक जवान लड़का था, उसका नाम ऋषि था, जो उस शॉप पर था, उस ठेले पर था। मैंने उस ऋषि से, जब वो तौल रहा था और डाल रहा था उसमें ग्रेप्स, अंगूर, तो मैंने उससे पूछा कि बेटा आपने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, आज आप इस काम को कर रहे हो। थोड़ी देर तक तो वो शांत रहा, थोड़ी देर तक तो उसने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो कहने लगा कि मेरे से धीमी आवाज में कि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। मैंने कहा क्या बोल रहे हो आप? तब वो कहने लगा कि हम बहुत छोटे थे, मेरी बहन और मेरे भाई, और मेरे माँ बाप उस समय खत्म हो गए। मैंने ये नहीं पूछा कि उनकी डेथ कैसे हुई, लेकिन वो कहने लगा ऋषि कि मेरे माँ बाप खत्म हो गए, और मेरे पास नानी है, उन्हीं ने हमको पाला है, और मेरी बहन बड़ी थी, उसकी शादी कर दी है, और मेरी उम्र करीब 22-23 साल है, और मैं ठेला चलाता हूँ, और जो पैसे मुझे मिलते हैं ये फल बेचकर, उससे मैं अपनी नानी का जीवन पाल रहा हूँ। और ऐसे करके जब वो बोलने लगा तो मेरा दिल भर आया, और मैंने कहा कि सचमुच बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस समय अनाथ हैं, ऑर्फन हैं, अपनी जीविका चलाने के लिए वो किसी ना किसी काम को कर रहे हैं, उनके माँ बाप उनके पास नहीं है। और मैंने ग्रेप्स लिए, और जो ग्रेप्स उसने मुझे दिए, मैंने उनको पैसा दिया, और पैसा देने के बाद जब मैं अपने रास्ते अपने घर की तरफ जा रहा था, अपनी बेटी को स्कूल से लेकर, तब मेरे दिल में परमेश्वर की आत्मा ने एक बात करी कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास माँ बाप हैं, जो माँ बाप अपने बच्चों की हर ख्वाहिशों को, हर ज़रूरतों को पूरा करते हैं, हर एक चीज़ों को उनके लिए मुहैया करते हैं, लेकिन कई बार बच्चे अपने माँ बाप के बलिदान को, माँ बाप की मदद को, माँ बाप की मेहनत को तुच्छ जानते हैं, जिद करते हैं बहुत सारी चीज़ों की, और जिसकी वजह से माँ बाप बहुत दुखी हो जाते हैं, माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं। ऋषि के माँ बाप नहीं थे, ऋषि के पास कोई भी ऐसा पेरेंट्स नहीं था जिससे वो पिता या माँ कहकर पुकार सके।
लेकिन वो अपनी जीविका चलाने के लिए ठेला चलाकर, फल बेचकर अपने आप को आगे बढ़ा रहा था। प्रभु के लोगों, प्रभु के बच्चों, आपको परमेश्वर ने माँ बाप दिए हैं, ऐसे माँ बाप दिए हैं जिन्होंने अपनी जीविका की कमाई को, अपनी कहना चाहिए अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों के द्वारा आपका लालन पालन किया, आपको छोड़ नहीं दिया, आपको यूं ही पड़े नहीं रहने दिया। बेहतर से बेहतर उन्होंने आपके लिए इंतजाम किया है। उन्होंने अपने आप को भूखा रखकर आपकी जरूरतों को पूरा किया है। और उनको जब अच्छा लगता था, जब आप रोटी खाते थे, आपका पेट भरता था, आप तंदुरुस्त होते थे, आप खुश होते थे, तो माँ बाप को बहुत खुशी लगती थी। लेकिन अब जब आप थोड़े से बड़े हो गए हो, जब आपने संसार की बहुत सारी चीजों को देखा है, कुछ आपके दोस्त बन गए हैं, कुछ अच्छे दोस्त, कुछ बुरे दोस्त बन गए हैं, कुछ ऐसे दोस्त बन गए हैं जिन्हें माँ बाप नहीं जानते, कुछ ऐसे दोस्त बन गए हैं जिन्हें माँ बाप जानते हैं। चाहे आप बेटी हो, चाहे आप बेटे हो, चाहे आप बहन हो या भाई हो, लड़की हो या लड़के हो, मैं दोनों से ये बात करना चाहता हूं। आपने उन दोस्तों के संग मिलकर कुछ चीजों को आप अपने जीवन में आपने लागू कर लिया है और दूसरे संसारिक बच्चों के अनुसार आप जिद करने लगे हो, अपने माँ बाप को परेशान करने लगे हो। कोई ना कोई चीज आपने देखी, कोई ना कोई चीज आपको पसंद आई, जबकि आपके उम्र के हिसाब से वो आपके लिए ठीक नहीं थी, और आप बहुत जल्दी उस चीज को पाने की आशा में, बहुत जल्दी उसे ग्रहण करने की आशा में आपने अपने माँ बाप के संग जिद करी, माँ बाप के लिए प्रॉब्लम खड़ी करी, माँ बाप से कहा कि हमें ये चीज चाहिए, हमें ये चीज चाहिए, हमें ये चीज चाहिए। और उसके बाद माँ बाप ने मना भी किया कि बेटा जब समय आएगा तो हम आपको दे देंगे, लेकिन आपने बहुत जिद करी। यहां तक आप जिद करने लगे कि आपने खाना नहीं खाया, यहां तक जिद करने लगे कि आपने अपने माँ बाप से बातें नहीं करी, उन माँ बाप से जिन्होंने आपको पैदा किया, आपको जन्म दिया, आप जिस घर में पाले पोसे गए, उस माँ बाप से आप बात नहीं करने पाए अपनी जिद के कारण, अपनी उस अकड़ के कारण, और माँ बाप बहुत दुखी हुए। और उसके बाद माँ बाप ने निराश होकर, माँ बाप ने हताश होकर क्या करते, क्योंकि आप उनकी संतान हो, वो क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं कर सकते, वो आपको थोड़ा सा डांटेंगे, थोड़ा सा छड़ी उठाएंगे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें दुख होगा कि उन्होंने अपने बच्चे पर को डांटा, अपने बच्चे पर छड़ी उठाई। लेकिन उसके बाद भी आप जिद्दी बने रहे, जिद्दी बने रहे, किसी ना किसी बहाने से आप माँ बाप को टॉर्चर करते रहे, और माँ बाप ने मजबूरी में वो चीज आपको दिला दी। प्रभु के लोगों, ये परमेश्वर के बच्चों की या परमेश्वर के बालक और बालिकाओं की आदत नहीं है, ये शैतान के बालक और बालिकाओं की आदत है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले बच्चे हो, आप प्रभु के घर में पैदा हुए बच्चे हो, तो आज आपको अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार बनाना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाना है। लिखा हुआ है इफिसियों के 5वें अध्याय के पहले पद में, इसलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश बनो। परमेश्वर के अंदर जिद नहीं है, परमेश्वर के अंदर ऐसी चीज नहीं है कि जब परमेश्वर ने उस चीज के लिए मना किया है तो हम उसे बार बार मांगे। नहीं, अगर वो आपके लिए उपयोगी है और आपके लिए जरूरी है तो परमेश्वर नियत समय पर आपको देगा। उपवास की इस 36वीं आराधना में आज मैंने अपनी कलीसिया के और अपने उन सारे प्रार्थना भवन के जो सब्सक्राइबर्स हैं, उन सारे जवान बच्चों के लिए उपवास रखकर मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। और मेरी प्रार्थना यह है प्रभु के लोगों, प्रभु के बच्चों की, आप परमेश्वर के सदृश बनो। देखिए, ऋषि के पास माँ बाप नहीं है, लेकिन आपके पास माँ बाप हैं। ऋषि के पास कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जब वो सोए तो उसके सिर पर हाथ फेर सके, उसकी नानी भी बहुत बुजुर्ग और लाचार है। लेकिन मैं आपसे चाहता हूं प्रभु के लोगों कि आपके पास माँ बाप है, ऐसे माँ बाप है जो आपके ख्याल रख रहे हैं, आपके लिए सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, ऑफिस जाते हैं, मजदूरी करते हैं, आपके लिए दुकानों में काम करते हैं, भूखे प्यासे रहकर कुछ पैसा बचाकर आपके लिए इकट्ठा करते हैं कि वो अपने बच्चे को अच्छा ड्रेस दिलाएंगे, अपने बच्चे की हर एक चीजों को पूरा करेंगे, अच्छे स्कूल में उसको पढ़ाएंगे, उसकी फीस भरेंगे, ट्रेनिंग कराएंगे, हर एक चीज वो अपने दिमाग में प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत से लोगों से सलाह लेकर अपने बच्चे के लिए अच्छे से अच्छा कर रहे हैं। आप उन्हें दुख मत दीजिए, आप उन्हें परेशान मत कीजिए, उनकी आज्ञा मानिए। लिखा हुआ है इसी के इफिसियों 6वें अध्याय के पहले पद में कि हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। हालेलुया, परमेश्वर को पसंद आता है। आपको मालूम है, जब बनी इस्राएली लोग 40 साल की गुलामी के बाद जब मिस्र से निकले और परमेश्वर ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें उस देश में ले जाऊंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, और बाइबल में लिखा हुआ है जब वो आगे बढ़े
तो उनके मन में बहुत सी अभिलाषाएं और इच्छाएं जागने लगी। और एक दिन वो प्रभु के दास मूसा से जो उनको लेकर आगे आगे चल रहा था, बाइबल में लिखा है उनसे जिद करने लगे और कहने लगे हमें वापस मिस्र देश में ले चल, क्योंकि वहां पे हमें मांस खाने को मिलता था, वहां पे हमें मदिरा मिलती थी। और तमाम चीजें करके वो जिद करने लगे, जिद करने लगे, जिद करने लगे। परमेश्वर उन्हें रोज खिलाता था, ताजा मन्ना उनको देता था, सब चीजें देता था, लेकिन वो जिद करने लगे। मालूम है आपको प्रभु के लोगों, भजन संहिता की किताब में लिखा हुआ है जब वो आगे बढ़े, परमेश्वर ने उनकी जिद के अनुसार उन्हें दिया, लेकिन वो चीजें उनके मुंह में सड़ गई, आशीषित नहीं हुई। परमेश्वर आपको नाश नहीं करेगा, लेकिन आपकी जिद के अनुसार वो आपको देगा, लेकिन वो चीज आप पर फलेगी नहीं, वो चीज आपके पास ठहरेगी नहीं, वो चीज किसी ना किसी तरीके से आपके पास से चली जाएगी। हाँ प्रभु के लोगों, जो बच्चे अपने माँ बाप से जिद करते हैं, बार बार अपने माँ बाप को प्रेशराइज करते हैं, यहां तक प्रेशराइज करते हैं कि माँ बाप रोते हैं और बहुत चिंता करते हैं अपने बच्चों के विषय में। वो किसी तरीके से कर्जा लेकर, किसी तरीके से बचा हुआ पैसा आपके लिए लगा देते हैं आपकी जिद के अनुसार, लेकिन वो चीज वो खुश मन से आपको नहीं देते, दुखी मन से आपको देते हैं, और वो चीज आपके पास फलेगी नहीं, वो चीज आपके पास ठहरेगी नहीं, वो नाश हो जाएगी। आप किसी चीज को किसी चीज से अट्रैक्ट होकर, किसी चीज को देखकर, किसी शख्स के पास उस चीज को देखकर जिद मत करो, लेकिन अपने माँ बाप के आज्ञाकारी बनो। आपके माँ बाप को मालूम है कि कौन सी चीज आपको कब देना है। आपके माँ बाप को मालूम है कि अब मेरा बेटा 7 से 8 स्टैंडर्ड में आ गया है, 12 से निकलकर अब ये ट्रेनिंग वाली पीरियड में आ गया, अब ये ग्रेजुएशन वाली लाइन में आ गया, अब मेरे बच्चे को गाड़ी दिलाना है, ये अडल्ट हो गया, इसकी उम्र 21 साल से बड़ी हो गई है। अभी ये छोटा था, अगर मैं इसको गाड़ी दिलाता तो ये टक्कर कर देता, एक्सीडेंट कर देता, बहुत मुश्किल होती, लेकिन अब इसकी उम्र बढ़ गई है, अब मैं इसको ये चीज दिलाऊंगा। हालेलुया। पहले वो स्वयं आपके संग जाते थे और दुकान से चीज खरीद कर देते थे, लेकिन जब आप समझदार हो गए तो वो आपको पैसा देते हैं, जा मेरे बेटे, जा मेरी बेटी, अपने आप खरीद ले। एक समय होता है। परमेश्वर के लोगों, वैसे माँ बाप को मालूम है, परमेश्वर को भी मालूम है कि अपने बच्चे को कौन सी चीज किस समय में देना है। आज्ञाकारी बने, अपने माँ बाप का कहना सुनने वाले बने। मैं आपको बताऊं, बड़े दुख के साथ मैं आपको बता सकता हूं, मैं एक परिवार को जानता हूं जिनके पास एक बेटा था, एक लौता बेटा था, और वो बहुत धनवान थे, बहुत पैसे वाले थे, और उन्होंने अपने बेटे को हर एक चीजें दी, बचपन से लेकर जवानी तक, और जब तक उसकी शादी नहीं हुई उसके मुंह से वो चीज नहीं निकल पाती थी, वो उसको देते थे। उन्होंने उसको वो चीजें भी दी जो दूसरे बच्चों के पास नहीं थी। समय से पहले उनको गाड़ी दे दी, समय से पहले उसकी पॉकेट में ढेरों हजारों रुपए हुआ करते थे, लेकिन धीरे 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 जैसे वो बालक बढ़ता गया, माँ बाप उस पर बहुत विश्वास करते रहे, वो एक गंदी लाइन में चला गया, उसकी संगति शराब पीने वालों के संग हो गई। और जब वो घर में आया करता था तो घर में वो अपने मुंह में कुछ ऐसी चीज खा लिया करता था जिससे शराब की बदबू नहीं आती थी। धीरे धीरे वो स्मोकिंग भी करने लगा, धीरे धीरे वो दूसरे नशे भी करने लगा, और माँ बाप ने ये सोचकर कि हमारा एक लौता बेटा है और हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बहुत सारा पैसा है, हम किसके लिए कमा रहे हैं, और वो अनाप शनाप बच्चे को दे दिया करते थे। यहां तक मैंने सुना प्रभु के लोगों की वो बेटा अपने माँ बाप के सिग्नेचर बनाकर बैंक से पैसा निकाल लिया करता था। माँ बाप बुजुर्ग हो गए थे, उनके एटीएम से जाकर पैसा निकाल लिया करता था, और अपने दोस्तों के संग कहीं भी जाकर शराब पिया करता था, पार्टियां किया करता था, और तमाम प्रकार से संसारिक रीति से अपनी जिंदगी को जीता था। एक दिन की बात है, उसके लीवर में इंफेक्शन हो गया, शराब ज्यादा पीने के कारण उसका जो लंग्स था, फेफड़ा था, वो संक्रमित हो गया, और उसके बाद उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया। सारे एग्जामिन हुए, उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, और मैं आपको बताऊं, शराब पीने के कारण, स्मोकिंग करने के कारण जो उसके लंग्स थे वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते थे, वो हाँफने लगा, उसके शरीर में स्वेलिंग आने लगी, पीलापन आने लगा, और उसकी आंखों में भी जॉइंटिस नजर आने लगी, पीलिया नजर आने लगा। धीरे धीरे वो अस्पताल में, ज्यादा समय उसका महीने में अस्पताल में गुजरता था, एडमिट हो जाता था, दवाइयां चलती थी, फिर वो ठीक हो जाता था। लेकिन उसके बाद भी
वो जैसे ही ठीक होता था फिर शराब की तरफ भागता था, फिर शराब पीता था और फिर जस का तस हो जाता था। माँ बाप की तब भी आंखें नहीं खुली, माँ बाप ने तब भी उसके लिए पैसा दिया, पहले उसकी मर्जी के इच्छा को पूरा करने के लिए पैसा दिया, अब जब वो अस्पताल में था उसके इलाज के लिए भी पैसा दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आपको भी प्रभु ने बेटा और बेटी दी है, आप भी किसी के पिता या माता हो। मैं आपको बताना चाहता हूं आपको अपने बच्चों को देखना पड़ेगा, आपको अपने बेटे और बेटियों पर निगाह बनानी पड़ेगी। उनके खाली समय में जब वो स्कूल जाते हैं, अपने फ्रेंड्स से बातें करते हैं, जब वो ट्यूशन जाते हैं, जब वो संसार में किसी दूसरी जगह पर जाते हैं, आपको नॉलेज रखनी पड़ेगी कि वो कहाँ जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं एक दिन ऐसा हुआ, ये लड़का बहुत बीमार हो गया और एक बड़े अस्पताल में भर्ती किया गया। और जब मुझे मौका मिला मैं उसके पास गया, प्रार्थना करी, मैंने उससे काउंसलिंग करी। मैंने कहा आप इन आदतों को छोड़ दीजिए, इन शराब की आदतों को छोड़ दीजिए, प्रभु आपको बचाएगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। और मैं आपको बताऊं उस लड़के के पास भी एक बेटा और बेटी थी, उसकी भी पत्नी थी। पर हुआ क्या, आगे चल के उसके शराब पीने के कारण, उसका नशा करने के कारण उसकी पत्नी उससे दूर रहने लगी, उसके बच्चे उससे दूर रहने लगे, क्योंकि शराब पीने वालों के शरीर से बदबू आने लगती है, बहुत घिनौनी सी बदबू आने लगती है। उनकी बातों में बहुत शर्मनाक वाले शब्द होते हैं जो कान से सुने नहीं जाते। वो मुंह से तो परमेश्वर का आदर करते हैं लेकिन दिल से वो नशे का आदर करते हैं, उसके गुलाम हो जाते हैं। और एक दिन ऐसा हुआ कि डॉक्टरों ने उन्हें जवाब दे दिया और उनके प्राण निकल गए। और मैं आपको बताऊं वो दोनों बुजुर्ग माँ बाप नीचे सिर रखकर रोने लगे, सिर पटक पटक कर रोने लगे, आंसू बहाने लगे। और एक दिन उस लड़के की मां ने मुझसे कहा, जैसे इसके पापा जिद्दी थे वैसे ही ये लड़का भी जिद्दी था और अपनी जिद के कारण इसने अपने प्राणों को छोड़ दिया। खुदा के लोगों, अगर हम चाहते कि हमारे परिवार में सुख, हमारे बच्चों के जीवन में परमेश्वर का जीवन बना रहे, तो जिद को हमें हटाना पड़ेगा। इन चीजों को जो हमारे जीवन में बसी हुई है, जिसकी वजह से परमेश्वर हमसे नाखुश होता है, हम परमेश्वर की व्यवस्था से दूर हो जाते हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा इस जिद को छोड़ दीजिए। आज वो माँ बाप हार्ट पेशेंट हो गए हैं, वो माँ बाप अपने घर में अकेले हैं, अपने बेटे की फोटो लगाकर देखकर फूल और माला चढ़ाकर आंसू बहाते रहते हैं। मैं उसके बाद भी उनके पास गया, मैंने उनसे बोला अगर आज बेटे की मृत्यु हुई है तो मृत्यु का कारण सिर्फ बेटा ही नहीं है, मृत्यु में कहीं ना कहीं आपका भी योगदान है। जब आपको अपने बेटे को सिखाना था आपने नहीं सिखाया, जब आपको अपने बेटे को किस रीति से जीवन जीना है, पैसा नहीं देना है या देना है, आपने बहुतायत से उसकी हर एक जरूरतों को पूरा किया। आप ये सोचते रहे कि मेरा इकलौता बेटा है, मैं क्यों कमा रहा हूं। अब बताइए अंकल, अब बताइए आंटी, वो पैसा किस काम का है, ये करोड़ों की, ये अरबों की संपत्ति किस काम की है। अब तो आपकी औलाद आपके पास से चली गई, अब तो आपकी संतान आपके पास से चली गई। बाइबल में लिखा है प्रभु में हे बालकों अपने माँ बाप के आज्ञाकारी बनो, और माँ बाप के लिए लिखा है कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। जब आप अपने बेटे और बेटियों के संग खुदा के घर में आते, परमेश्वर के भवन में आते हो, परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब आप अकेले परमेश्वर के भवन में आते हो, आपके बेटे और बेटियां घर में सोते रहते हैं या ट्यूशन पढ़ने चले जाते हैं या पिकनिक चले जाते हैं या अपने दोस्तों के संग चले जाते हैं, परमेश्वर को बहुत दुख होता है। बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु सिर्फ आपको नहीं लेकिन आपके बेटे और बेटियों को भी बचाना चाहता है, उन्हें उस मुकाम पर पहुंचाना चाहता है जिसके लिए उसने आपको आपके घर में दिया है। बाइबल में लिखा है गर्भ का फल परमेश्वर का दान है, परमेश्वर की महिमा के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा मिलता है। बहुत से लोगों के पास संतान नहीं है, बहुत से लोग बांझ हैं, उनके पास कोई भी संतान नहीं है। वो बेटे और बेटियों को गोद लेते हैं अपना वंश चलाने के लिए। तमाम चीजें दुनिया में और संसार में भरी हुई हैं, लेकिन प्रभु ने आपको सुंदर बेटा और सुंदर बेटी दी है, आपको एक परिवार बनाया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बेटे और अपनी बेटियों के संग खुदा के घर में जाओ। आप उन्हें अकेले परमेश्वर के भवन में मत भेजो, लेकिन आप उनके संग जाओ। जो लोग अकेले अपने बच्चों को परमेश्वर के भवन में भेजते हैं ये भी गलत है, क्योंकि कई बार मैंने देखा है अपनी इस 30 साल की सेवकाई में कि बच्चे खुदा के घर में जाते हैं और वहां पर जाकर जब उनके ऊपर परमेश्वर की पवित्र
आत्मा का, परमेश्वर की सामर्थ का नियंत्रण नहीं होता है, तो परमेश्वर के घर में, चर्च में जाने के बाद भी उनकी गलत लोगों के संग संगति हो जाती है, गलत अफेयर हो जाता है, गलत रीति से वो अपना चुनाव कर लेते हैं, और जिसके कारण वो चर्च में आने के बाद भी शापित जीवन जीते हैं। लेकिन जब आप अपने बच्चों को साथ में लेकर आओगे, उन्हें बैठने का तरीका, वचन पढ़ने का तरीका, प्रभु के खादिम का आदर करने का तरीका, परमेश्वर से प्रार्थना करने का तरीका जब आप देखोगे, बताओगे, तो बच्चे बढ़ेंगे। बच्चों के मन में आपका भी भय रहेगा, बच्चों के मन में परमेश्वर का भी भय रहेगा। यूं ही मत छोड़ दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपनी कीमती चीज को, अनमोल चीज को अपने शरीर से लगा कर रखते हो, आप अपने वॉलेट को अपनी पॉकेट में रखते हो, आप अपनी गोल्ड की चेन को अपने गले में लगा कर रखते हो, अपनी अंगूठी को आप अपने हाथ में पहन कर रखते हो, बार बार देखते हो, बार बार टच करते हो, बार बार सोचते हो, अपने मोबाइल को भी रखते हो। क्या आपका बेटा और आपकी बेटी आपके लिए अनमोल नहीं है? क्या वो कीमती नहीं है? क्या आप उनसे पूछते हो, बेटे तुम कहां हो? आज के दिन बेटा, बेटी, आपने क्या किया? आज के दिन तुमने सबसे अच्छा कौन सा काम किया? बताओ। और जब आप अपनी कीमती चीज की रखवाली करते हो, तो सबसे अनमोल आपकी संतान है आपके लिए। आप इन्हें यूं ही मत छोड़ दो। जब वो ट्यूशन जाते हैं, वो ट्यूशन में क्या सीख के आते हैं, जब वो घर आते हैं, घर में वो क्या देखते हैं, आपका मोबाइल वो ले लेते हैं, मोबाइल में क्या देखते हैं, टीवी में वो क्या देखते हैं, आपको निगरानी करनी पड़ेगी, ताकि वो परमेश्वर के भय में अपने जीवन को बताएं। अन्यथा प्रभु के लोगों, इन बच्चों को बर्बाद करने के लिए, इन बालकों को, इन बालिकाओं के जीवन को भ्रष्ट और नष्ट करने के लिए शैतान ताक में बैठा हुआ है और बिगाड़ रहा है बहुत से परिवारों को। मालूम है, बाइबल में लिखा है, जब अय्यूब के बेटे और बेटियां बाहर जाते थे और जब लौटकर घर में आते थे, वो रीति के अनुसार उनको शुद्ध करता था और उसके बाद वो घर में आते थे। आपको भी वो शुद्धता और पवित्रता अपने बच्चों के जीवन में लानी पड़ेगी, और जब आप इस तरीके से अपने बच्चों की परवरिश करोगे, परमेश्वर को भाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये बात इसलिए आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, क्योंकि आज के समय में बच्चे, आज के समय में जवान एक मसला बने हुए हैं। लेकिन जो बच्चे परमेश्वर का भय मानते, अपने माँ बाप के आज्ञाकारी होते हैं, प्रभु उन्हें हिम्मत और बल देता है, प्रभु उनके संग होता है, प्रभु उन्हें बढ़ाता है, प्रभु उनकी हर एक जरूरतों को पूरा करता है, प्रभु उनके हर एक छोटे बड़े कामों में उनकी सहायता और मदद करता है। जब आप प्रभु यीशु मसीह के भय में अपने जीवन को जी रहे हो, जब आप प्रभु यीशु मसीह के भय में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हो, जब आप प्रभु यीशु मसीह में होकर अपने आप को एक ऐसा शख्स बना रहे हो कि आप पवित्र हो, तो बहुत जरूरी है कि अपने बेटे और अपनी बेटियों की परमेश्वर में होकर परवरिश करो। आप अच्छे से अच्छा उन्हें खाने को देते हो, आप अच्छे से अच्छा उन्हें पीने के लिए देते हो, आप अच्छे से अच्छा वस्त्र उन्हें पहनाते हो, तो आओ प्रभु के बेटे, दास और दासी, एक काम करें, उन्हें परमेश्वर के वचन की शिक्षा में, परमेश्वर के भय की शिक्षा में, परमेश्वर के आदर की बातों में उनको आगे बढ़ाते जाएं, ताकि धीरे 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 वो परमेश्वर की सामर्थ से परिपूर्ण होते जाएं, और आपका बेटा सिर्फ आपका बेटा ना रहे, आपकी बेटी सिर्फ आपकी बेटी ना रहे, लेकिन वो परम प्रधान परमेश्वर की संतान बन सके, परमेश्वर के भय में होकर आगे बढ़ सके। और जो आप इस दुनिया में जीवन जी रहे हो, आपका बुढ़ापा, आपकी बुजुर्गी बहुत अच्छे से कट सके। और अगर आज आप नहीं करोगे, तो मैं आपको बताऊं, आपका बुढ़ापा बहुत दर्दनाक होने वाला है। आप बुढ़ापे भर आंसू बहाओगे, आपको फिक्र रहेगी कि आपका बेटा कहां चला गया, आपकी बेटी कहां चली गई, आप कहां चले गए। ये सारी फिक्रें आपको परेशान करेंगी, परेशान करेंगी, परेशान करेंगी। लेकिन यदि आज से आप प्रयास करोगे, कोशिश करोगे, प्रभु आपके साथ होगा, परमेश्वर आपकी मदद और सहायता करेगा, और दिन प्रतिदिन आपका परिवार, आपका घराना परमेश्वर के सदृश होता जाएगा। हालेलुया। इसीलिए लिखा हुआ है इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और पहले पद में, इसलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश बनो। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आज के इस बेहतरीन समय में हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु उन माँ बाप के लिए और उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, उन्हें तेरा भय मानना, उन्हें तेरी आज्ञा मानना, उन्हें प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार बनना सिखा प्रभु। उनके जीवन को शैतान नाश की ओर ले जा रहा है, विनाश के मार्ग पर ले जा रहा है प्रभु। बहुत सी अभिलाषाओं को उनके दिल में, उनके मन में बसाकर प्रभु उन्हें ऐसा कर रहा है कि वो बर्बाद हो जाए, नाश हो जाए। लेकिन आज मैं प्रार्थना करता हूं दयालु परमेश्वर आपसे, तेरे बेटे और बेटियों पर अनुग्रह कर, तेरे बच्चों पर अनुग्रह कर,
शैतानी सारी ताकतें उनके जीवन से, उनके मन से जाने पाए। एक शुद्ध और पवित्र मन दे प्रभु। बच्चे गलत डिसीजन ले रहे हैं, गलत निर्णय ले रहे हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं, और एक ऐसे रास्ते पर जा रहे हैं जो प्रभु सिर्फ आपके लिए नहीं लेकिन उनके माँ बाप के लिए भी दुख का कारण है। लेकिन प्रभु उन्हें जीवन के रास्ते पर लिया। प्रभु उन्हें अपने माँ बाप की आज्ञा मानना सिखा, उन्हें तेरा भय मानना सिखा, ताकि प्रभु वो तेरे वचन के अनुसार बन सके। और जितने कलीसिया के जवान हैं प्रभु, प्रार्थना भवन झांसी के जितने सदस्य हैं, उन सारे परिवार के बच्चों के लिए दुआ करता हूं प्रभु, हर एक को गलत रास्ते से मोड़ कर ले आ, एक सच्चाई के रास्ते पर ला। तेरे भय में होकर ये बच्चे आगे बढ़ सके, तेरा आदर कर सके प्रभु, अपने जीवन को आपके सदृश बनाए। गाली देना, झूठ बोलना, चालबाजी करना, बुरी नियत और मनसा रखना, सब इनके जीवन से दूर होने पाए। ये पवित्र और शुद्ध होकर एक पवित्रता के संग जीवन जीने पाए। प्रभु जी प्रार्थना करता हूं प्रभु, मेरी दुआ को सुन और इन बच्चों को निकाल ले, ताकि प्रभु ये आजाद होकर, स्वतंत्र होकर, छुटकारा प्राप्त करके प्रभु आपकी महिमा में, आपके जीवन में आगे बढ़ सके, आपको लेकर आगे बढ़ सके। दयालु परमेश्वर, आपके हाथ में सौंपता हूं, अपना अनुग्रह और अपनी दया को बनाए रख प्रभु। हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत बरकत और बहुत आशीष दे। खुदावंद में बढ़िए, आगे बढ़िए, उन्नति कीजिए, और एक ऐसे जवान बनकर प्रभु के लिए खड़े होइए जो जवानी में अपना जुआ उठाए और प्रभु का बेटा और बेटी बनकर आगे बढ़ सके। मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, आप जरूर से इस वीडियो को शेयर करें उन परिवारों में जिनके पास जवान बच्चे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, जिनकी समझ खुल रही है, ताकि वो इस वचन को सुने और आशीष पाए, और प्रभु में एक नई आशा, एक नए निर्णय को लेकर एक नई शुरुआत के संग आगे बढ़ सकें। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखे और मजबूती प्रदान करे। प्रभु में सदा खुश रहें। जय मसीह की। हालेलुया।